स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने के लिए आए हैं। गंभीर विषय मतलब कि आपका एग्ज़ाम्स चल रहा है या एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक जो कि हर रोज़ एक गंभीर विद्यार्थी इस समस्या से होकर के गुजर रहा है आजकल, वह है कि पढ़ाई में मन ना लगना। आप पढ़ना चाहते हैं, खूब पढ़ाई करना चाहते हैं, खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, खूब नंबर पाना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई करने की तो वहाँ पे आप से पढ़ाई हो नहीं पा रही है। आधे घंटे पढ़ते हैं, थक जाते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं, थक जाते हैं। और कभी कभी अगर आप बहुत इच्छा शक्ति से 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ भी लिए या रात में 12 बजे तक जग के पढ़ भी लिए, तो फिर सुबह लगता है या 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद लगातार जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया या हमें कुछ मिला नहीं। अगर एग्ज़ाम है तो खासकर ये दिक्कतें हमेशा रहती हैं कि आप 4 घंटा 5 घंटा कितना भी पढ़ रहे हैं, जब आप उठ रहे हैं या 10 मिनट कहीं घूम रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि 5 घंटे की पढ़ाई से हमें कुछ मिला नहीं। मतलब कि एग्ज़ाम जो 5 घंटे हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है अगर नहीं आएगा तो 5 घंटे की पढ़ाई हमारी बेकार चली गई। मतलब कई तरीके से मन में शंकाएँ होती हैं, कई तरीके से भ्रम उठते हैं। और अगर ऐसी मानसिकता आपके अंदर चल रही है कि हमने जो पढ़ा वो हो सकता है एग्ज़ाम में ना आए, और अगर एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो जो हमने पढ़ाई की वो तो बेकार चला जाएगा, हम क्या पढ़ें। हमारे पास एक मोटी किसी किताब है, उसमें से हम तो पूरा तो रट नहीं कर सकते हैं, आधा या कुछ क्वेश्चन ही याद कर सकते हैं, तो हम क्या पढ़ें। आप जो भी पढ़ते हैं आधे घंटे मेहनत करके पढ़ते हैं, और फिर आपके मन में क्या होता है कि पढ़ तो रहे हैं इसको, लेकिन एग्ज़ाम में ना आए तो क्या होगा, एग्ज़ाम में ना आए तो क्या होगा। तब तक आप अनसॉल्व चेक करते हैं या कोई और बुक चेक करते हैं तो उसमें ये दिखता है कि एक क्वेश्चन आया है, तो आपको लगता है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ करके आप जो है दूसरे क्वेश्चन को तैयार करने लगते हैं कि हो सकता है ये एग्ज़ाम में आएगा। ऐसी समस्याएं लगभग हर दूसरे स्टूडेंट के साथ होती हैं, आपको पता है, हर दूसरे स्टूडेंट के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं। और होते हवाते एग्ज़ाम आपका आ जाता है। एग्ज़ाम में भी आप अपनी पूरी ताकत से पढ़ने के बावजूद, बहुत तनावग्रस्त दिनचर्या रूटीन फॉलो करने के बावजूद भी वही होता है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते। एग्ज़ाम भी आपके मन के मुताबिक नहीं होता है, आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगला पेपर, फिर उसके बाद अगला पेपर, फिर उसके बाद अगला पेपर। यह अधिकतर विद्यार्थियों के साथ होता है जो गंभीरता से पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन दबाव आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कई दिक्कतें हैं, तो ये तो प्रॉब्लम तो अनगिनत हैं। आइए हम इसी कुछ सलूशन के बारे में बात करते हैं। आप भी कमेंट करिएगा अगर आपके पास इसका कोई उपाय हो। हम एक इस पे एक बहस लेकर के आए हैं। हमें लगा कि इस पर बहस अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है और विद्यार्थी इससे लगभग हर रोज़ संघर्ष में या परेशानी में, मुसीबत में गुजरते हैं। इस मानसिकता के साथ मानसिक तनाव का फ़र्क उनके पढ़ाई पे भी पड़ रहा है और आने वाले फ्यूचर पे भी बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप का जो सुझाव है कि पढ़ाई में अगर इन सारी समस्याओं, तो हमारे हिसाब से यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। तो लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है उसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि सबसे पहली बात, इन चीज़ों से अगर आपको बचना हो तो कुछ बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पूरे विश्वास के साथ करिए। सबसे पहली बात, संदेह में या अधूरे मन से या अधूरे विश्वास के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो उसका मतलब नहीं निकलने वाला है, नोट कर लीजिए आप। पहली बात, अधूरे मन से अधूरे विश्वास के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो आप मत करिए पढ़ाई, छोड़ दीजिए पढ़ाई। पहली बात, पढ़ाई करना हो तो पूरे विश्वास के साथ। विश्वास कैसा? विश्वास ऐसा कि अगर हम 1 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं
तो 1 घंटा हमारा कभी ख़राब नहीं जा सकता। देर सवेर उसका अच्छा रिज़ल्ट हमको मिलेगा। या हम 10 मिनट भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका वो कहीं भी वो हमने जमा पूँजी, जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं वैसे हमने अपनी मेहनत से की जमा पूँजी हमने कर दी है, और उसका हमको रिज़ल्ट कहीं ना कहीं जल्दी ही एग्ज़ाम में हमको मिलेगा। सबसे पहले यह विश्वास, ऐसा विश्वास अगर आप करेंगे तो अगर 5 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो ये विश्वास आपको आपके मन में ऐसा रखेगा कि 5 घंटा हमने पढ़ा है तो एग्ज़ाम में इस 5 घंटे का हेल्प निश्चित मिलेगा। तो आपको एक खुशी मिलेगी, आपके मन में और आएगा कि 5 घंटे का तो मिलेगा ही, हम 1 घंटा और पढ़ लें, 1 घंटा और पढ़ लें, 2 घंटा और पढ़ लें, आधा घंटा और पढ़ लें। ध्यान रखिए, विश्वास आपका डगमगाना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर विश्वास आपका कमज़ोर हुआ तो आप पढ़ाई से मेहनत तो करेंगे लेकिन केवल मेहनत से आपको तनाव मिलेगा और असफलता मिलेगी, दुख मिलेगा, निराशा मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यकीन मानिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमने इस बात को लेकर के कई गार्जियन से बात की, कई बच्चों से बात की, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट रीज़न नहीं था कि जिससे इसका सही उपाय लोगों को क्लियर हो सके। जैसे कि आप समय से तैयारी नहीं करते हैं, लापरवाह होते हैं, आप वेट करते हैं कि एग्ज़ाम आए 2 महीने पहले तब हम तैयारी शुरू करेंगे। कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं भी आती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और हमने यह वीडियो एक बहस के लिए बनाई है कि आप लोगों का क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं कि अगर कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और तो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ाई करते वक्त चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि चीज़ें सही हो। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को बहुत अधिक से अधिक पहुँचाइए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस डिस्कशन में शामिल हो पाएँ और अपना अनमोल सुझाव यहाँ पे दे पाएँ। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।